गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है और भारी संख्या में पुलिस बल अभी भी वहां तैनात है। भारतीय किसान यूनियन ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। ठंड में भी गाजीपुर बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। तो भारी संख्या में पुलिस बल गाजीपुर बॉर्डर पर तैनात है, तो वहीं किसान भी अपने आंदोलन पर डटे हुए हैं। किसानों का आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर पर जारी है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, जो तैनाती लगातार बढ़ भी रही है। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लिहाजा किसान अपनी मांगों से पीछे नहीं हट रहे हैं। और इसके साथ ही गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर परेड के दौरान जो हिंसा देखने को मिली, किसान यूनियन का कहना यह है कि अराजक तत्वों ने उस हिंसा को अंजाम दिया। किसान हिंसा का समर्थन बिल्कुल भी नहीं करते हैं और अपनी मांगों पर लगातार डटे हुए हैं। किसान आंदोलन को कमजोर करने की साजिशों का भी उन्होंने आरोप लगाया है। और इसके बावजूद आपको बता दें कि लगातार डीएम ने भी, गाजियाबाद डीएम ने भी उनको नोटिस जारी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी किसान अपनी मांगों पर लगातार डटे हुए हैं और आंदोलन को तेज करने की रणनीति बना रहे हैं। इसको लेकर मुजफ्फरनगर में भी किसानों की महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर आज के निर्णय बेहद ही अहम होंगे। तो वहीं ये तस्वीरें जो आप देख सकते हैं, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और भारतीय किसान यूनियन ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि किसान आंदोलन में जो हिंसा हुई उसका वो समर्थन नहीं करते, उसमें अराजक तत्वों ने शामिल होकर के हिंसा को भड़काया। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं हम आपको गाजीपुर बॉर्डर, जहां पर हमारे संवाददाता सोनू खान लगातार किसान आंदोलन पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। जी सोनू, आपसे जानना चाहेंगे, आप लगातार वहां पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, किसान आंदोलन का रुख कड़ा होता जा रहा है, तो वहीं प्रशासन ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। गणतंत्र दिवस में हिंसा को देखने के बाद जिस तरह से ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा देखने को मिली, अब प्रशासन का रुख क्या है और किस तरह से उसको अमल में लाने के लिए प्रशासन ने तैयारियां की हैं? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, गाजीपुर जो 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद से जो किसानों का उसमें कमी देखने के लिए हुई थी। जो किसानों की तादाद थी वो भी गाजीपुर बॉर्डर पर कम हुई थी, लेकिन रात भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने जब खुले मंच से आह्वान किया कि अब जो आंदोलन है वो लगातार इसी तरीके से जारी रहेगा, क्योंकि जो भारतीय किसान यूनियन के नेता है राकेश टिकैत, उनका आरोप है कि सत्ताधारी विधायक अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे हैं, आंदोलन को खराब करना चाहते हैं। अगर मैं अरेस्टिंग दे दूंगा तो जो मेरे जो कार्यकर्ता है या जो किसान है उनके साथ अत्याचार होगा, उनके साथ मारपीट होगी। इस वजह से मैं अब अपने आप को गिरफ्तारी नहीं दूंगा। जब ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, जब सरकार कानूनों को वापस लेगी, तब मैं गिरफ्तारी दूंगा। अगर दिल्ली पुलिस मुझसे गिरफ्तारी मांगेगी तो मैं आंदोलन खत्म होने के बाद जो है गिरफ्तारी दूंगा। उसके बाद जो भारी पुलिस फोर्स है उसने यहाँ गाजियाबाद पुलिस की तैनाती हुई, सीआरपीएफ यहाँ लगाई गई, आरपीएफ के जवान यहाँ पर लगाए गए, भारी पुलिस फोर्स की यहाँ इंतजाम किया गया। डीएम खुद यहाँ मौके पर मौजूद रहे, आईजी प्रवीण कुमार खुद यहाँ मौके पर मौजूद रहे। लगातार जो किसान है उनसे वार्ताओं का दौर चलता रहा, लगातार उनसे अपील की गई कि आप आंदोलन को खत्म कर लीजिए। आपको बता दूं, जो गाजीपुर का एरिया है पूरा, उस पर धारा 144 भी लागू की गई और किसानों से लगातार बात की जा रही है, लगातार अपील की जा रही है कि जो आंदोलन, जो घटना स्थल है उसको पूरी तरीके से खाली कर दिया जाए। लेकिन वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने खुले मन से यह आह्वान किया है कि आंदोलन लगातार इसी तरीके से जारी रहेगा। आपको बता दूं, रात हुई जो राकेश टिकैत ने जो मंच से जो राकेश टिकैत रोए थे, उसके बाद से ही गाजीपुर बॉर्डर पर माहौल पूरी तरीके से चेंज हो गया। जो किसान है उनकी तादाद गाजीपुर की तरफ बढ़नी शुरू हो गई है, क्योंकि मुजफ्फरनगर में हुई महापंचायत के बाद कुछ किसान मुजफ्फरनगर से गाजीपुर बॉर्डर की तरफ चल निकले हैं। बताया जा रहा है कि हजारों की संख्या में किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे रहे। अब जो आंदोलन है वो उसे अलग दिशा में ले जाया जा रहा है। लगातार यहाँ किसानों की अब तादाद बढ़ी है और जोर शोरों पर ये दोबारा नारेबाजी की जा रही है कि जब तक सरकार कानूनों को वापस नहीं लेगी तब तक किसानों का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। वहीं बात गाजियाबाद पुलिस की करें, गाजियाबाद प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है, लगातार अपील कर रहा है कि जो धरना स्थल की जगह है उसको खाली किया जाए, क्योंकि 2 महीने से अधिक जो NH9 है वो बंद है। जो आसपास के लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जो किसान है वो अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। जी बिल्कुल सोनू, आपने बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दी है। लगातार किसान वहां पर डटे हुए हैं, लेकिन इसके बीच एक बेहद महत्वपूर्ण बात यह कि गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड में हिंसा के बाद कई किसान गुट अब अलग हो रहे हैं, लिहाजा आंदोलन कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में
टिकैत का रोना और इसके साथ ही महापंचायत का मुजफ्फरनगर में किया जाना, तो वही दूसरी ओर प्रशासन का इस आंदोलन को खत्म करने के लिए बार बार आग्रह करना, तो क्या ऐसे में प्रशासन कोई बड़ी कार्रवाई भी कर सकता है? जगह इसको खाली करें। उसके बाद जब राकेश टिकैत ने खुले मन से कहा कि सत्ताधारी विधायक अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस आंदोलन में घुसना चाहते हैं, इस आंदोलन को बिगाड़ना चाहते हैं, उसके बाद से उन्होंने खुले मंच से ये कहा है कि आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। वही जो गाजियाबाद प्रशासन है वो अपनी पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है, चाहे वो सीआरपीएफ के जवानों की बात की जाए, चाहे आंसू गैस के गोलों की बात की जाए, तमाम जो पुलिस की जो इंतजाम है वो पुलिस ने कर लिए। लगातार पुलिस प्रशासन राकेश टिकैत से जाकर मंच पर जाकर अपील कर रहे हैं, वार्ताएं कर रहे हैं कि इस आंदोलन को समाप्त किया जाए, लेकिन राकेश टिकैत अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि अब आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। रात जो राकेश टिकैत है उनकी तबीयत भी बिगड़ी थी, उसके बाद जो डॉक्टर्स की टीम है वो मौके पर पहुंची थी, उन्होंने उनकी जांच की थी। राकेश टिकैत का कहना है कि जब तक सरकार कानूनों को वापस नहीं लेगी तब तक राकेश टिकैत यहाँ से नहीं उठेंगे। राकेश टिकैत भूख हड़ताल पर रास्ते बैठे हुए हैं, लगातार जो उनके कार्यकर्ता हैं उनके साथ बैठे हुए हैं। कड़ाके की ठंड पड़ी हुई है और ठंड में किसान गाजीपुर बैठे हुए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जी सोनू, बिल्कुल कड़ाके की ठंड पड़ रही है, प्रशासन बार बार उनसे आग्रह भी कर रहा है। गणतंत्र दिवस में ट्रैक्टर परेड के दौरान जिस तरह से हिंसा हुई उसको लेकर जन भावनाएं भी बेहद आते हैं, तो वहीं मुजफ्फरनगर में भी महापंचायत का आयोजन होने जा रहा है, लिहाजा इन सभी घटनाक्रम पर लगातार आप नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।